सड़क पे मुर्दा जाता है, महात्मा बुद्ध रथ पे जा रहे हैं। सारथी से पूछा कि ये कौन है और इसे क्यों बांध कर ले जा रहे हैं। सारथी ने कहा, युवराज इस पर ध्यान न दो, चलो अपन जिस कार्य के लिए चल रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, इतना तो बताओ कि इस आदमी का कसूर क्या है, इसे बांध के क्यों ले जा रहे हैं। सारथी ने कहा कि युवराज ये आदमी मर चुका है, रोज लोग इसे जलाने ले जा रहे हैं। ये मरना क्या होता है? जो जन्म लेता है युवराज वह मरता है। राजकुमार ये प्रकृति की व्यवस्था है, जो पैदा होगा वो मृत्यु को भी प्राप्त होगा। ये मृत्यु क्या होती है? एक बार जो इंसान दुनिया से चला जाए, उस शरीर से एक बार जो सांसें विदा हो जाती हैं, वो दोबारा लौट करके फिर वापस कभी नहीं आया करती हो। मृत्यु का अर्थ होता है शरीर का आत्मा से अलग हो जाना। युवराज जरा ये बताओ, क्या मैं भी मरूंगा? मैं तो राजकुमार हूं ना। बोले, नहीं महाराज, राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। तुम भी नहीं बचोगे युवराज, एक दिन तुम्हें भी दुनिया से विदा होना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मरना तय है। सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, मरना जरूर होगा, एक दिन तुम्हें भी मौत आएगी और एक दिन तुम्हें भी बुढ़ापा आकर के घेरेगा। सारथी के ये शब्द चोट कर गए महात्मा बुद्ध के जीवन में। और महात्मा बुद्ध ने कहा कि सारथी अब रथ मोड़ लो, जब मरना ही है तो फिर जीवन के उत्सव में क्यों जाऊं, फिर तो मृत्यु के महोत्सव की तैयारी आज से ही हो जाना चाहिए। और महात्मा बुद्ध ने रथ मोड़ा और जंगल की ओर प्रस्थान। एक शब्द किसका क्या बन जाए कुछ कह नहीं सकते। यदि 30 दिन के प्रवचनों में तुम्हारा जीवन नहीं बदला तो समझना भी मेरे मुख से तुम्हारे लिए ब्रह्म वाक्य नहीं निकला है। कब निकलेगा कुछ नहीं कह सकते। मंदिर से पूजन करके आने वाला बड़ा विद्वान, बड़ा शास्त्रों का पाठी पिता के चरणों में आकर के बैठ गया। पिता ने कहा कि नेमी, तुम बड़े विद्वान हो, बड़े ज्ञानी समझते हो अपने आप को, इतनी भी अकल नहीं आती कि ये कुत्ता भी जब जमीन पे बैठता है तो पूंछ से झाड़ करके बैठा करता है, और तू इंसान होकर के बिना रुमाल लगाए जमीन पर बैठ गया। और इतना तो ध्यान रखता कि तेरे बैठने से कितने जीवों का वध हो गया, कितनों का जीवन छिन गया। अरे किस काम की तेरी पूजा, किस काम का तेरा पाठ? अरे तुझे तो जब भी बैठना चाहिए तो रुमाल से झाड़ के बैठना चाहिए। एक शब्द उनके दिल को चोट कर गए पिता के, और उन्होंने कहा कि पिताजी, अभी नेमी चंद जब भी बैठेगा तो रुमाल लगाकर नहीं, जब भी ये नेमी चंद बैठेगा तो मयूर पिच्छिका लगा करके बैठेगा। और वह नेमी चंद एक दिन आचार्य विमल सागर बन करके दुनिया में खड़े हो जाते हैं। कब किसका जीवन बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। अरे छोटों की तो बात छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि बड़ा आदमी भी झुक करके जिए तो उसे छोटों का सम्मान अपने आप प्राप्त हो जाता है। हनुमान झुके और जैसे ही शीश रखा कि राम ने उनके शीश पर अपना आशीष रख दिया। हनुमान बहुत खुश हुए। ध्यान रखना, देर देने वाले की तरफ से नहीं है, देर तो हम लेने वालों की तरफ से हुआ करता है। लोग कहते हैं कि भगवान हमें कुछ नहीं देता है, और मैं कहता हूं कि हमें भगवान से कुछ लेना आता नहीं। कौन नहीं देता? दुनिया में हर व्यक्ति देता है। अरे दुनिया में देने वालों की कमी नहीं है, कमी तो लेने वालों की हुआ करती है। यदि लेना तरीके से आता है तो देने के लिए तो हर कोई दुनिया में तैयार खड़ा हुआ है। ध्यान रखिए, सब कुछ मिले, सकल पदार्थ याजक माही, कर्महीन नर पावत नाही। आपसे निवेदन है, बड़ों के सामने कभी बड़े बनने की कोशिश मत करो। बड़ों के सामने बड़े बनने की कोशिश करोगे तो कभी बड़े नहीं बन पाओगे,
और मैं तो कहता हूं कि बड़ों के सामने छोटा बनने की कोशिश करो तो बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और छोटों का प्यार तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। छोटे बनने की कोशिश करो, जितने छोटे बनोगे जीवन में उतना ऊपर छोटे बन। कभी बन के देखना, घर में प्रयास करके देखना, बहू गुस्सा कर रही है, झुंझला रही है, यदि उसका मूड खराब है और सासू कहे कि तू शेर तो मैं सवा शेर, तो महाभारत होने में ज्यादा देर नहीं लगी। थोड़ा सा चुप जाओ, देख लो इसका मूड खराब है, थोड़ी वहां से हट जाओ, जब अच्छा मूड होगा तब इससे बातें कर ले। छोटे बन जाओ, बड़ों के सामने बड़े बनोगे तो विरोध होगा, संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, विवाद होगी, तनाव होगा। छोटे बन जाइए, जितने छोटे बनोगे उतना सुकून मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी हूं, मेरे जैसी अज्ञानता दुनिया में किसी के पास नहीं है। लोगों ने कहा कि नहीं स्वामी जी, आप तो प्रज्ञा पुरुष हैं, आप तो ज्ञानी हैं, फिर अपने आप को अज्ञानी क्यों कहते हैं? मालूम है, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो ज्ञानी होता है वही अपने को अज्ञानी कहता है, और जो अज्ञानी होता है वो अपने को ज्ञानी होने का ढिंढोरा पीटते रहता है। जो छोटा होता, जो बड़ा होता है वही अपने को छोटा कहता है। छोटे बनने की कला सीखो। इसलिए ध्यान रखना, घर में माल और दौलत छोटे वाले को मिलते हैं, बड़े वाले को बहुत कम मिला करते हैं। जो छोटा होता है, कभी बच्चों को देखना, दो बच्चे लड़ रहे हैं, एक बच्चा कह रहा मुझे ये चॉकलेट चाहिए, बड़ा बच्चा कह रहा नहीं चाहिए, दोनों लड़ रहे हैं, आपस में मारपीट हो गई। मम्मी जाएगी, क्या बोलेगी? छोटे को बोलेगी कि बड़े को बोलेगी? बड़े को बोलेगी दे दे उसे। नहीं मम्मी मैं नहीं दूंगा, मेरी टॉफी है। अरे बेटा तू बड़ा है ना, वो छोटा है, उसे दे दे। मम्मी ये मुझे मारता है। अरे मारने दे, तू बड़ा है ना, तू समझदार है ना, ये छोटा है, इसे। छोटे को कौन प्यार नहीं करता मेरे भाई? अरे बड़े आदमी से हर किसी को नफरत हो जाए, लेकिन जहां तक मैं कहता हूं कि छोटा बच्चा दुश्मन का हो तो भी हमारे अंदर उसके प्रति दुश्मनी नहीं आती है। हम सोचते हैं अबोध रूप है, भगवान का रूप है। छोटे बच्चों से कोई कभी नफरत नहीं करता है, बड़ों से तो कह देते हैं हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन छोटा हंसता बच्चा मिल जाए तो कोई जात नहीं पूछते हैं, हर कोई उसे गोद में उठाने को तैयार है हो जा। छोटों को बहुत प्यार मिलता है दुनिया में, छोटे बनकर के जियो। छोटों को काहे की चिंता है? छोटे महाराज बैठे, काहे का टेंशन इनको? भले चेहरा टेंशन में दिखा रहे हो तुमको, नहीं तो टेंशन काहे को इनका? अगले बार मुझे कहां जाना इन्हें कोई मतलब नहीं, जाए तो वो महाराज जाने, कहां रुकना वो महाराज जाने, चौमासा कहां करना वो महाराज जाने। आप सोचिए समाज को कैसे टैकल करना, बड़े महाराज जाने, छोटे को क्या लेना देना है? बड़ा पंडाल है तो बड़े महाराज जाने, और छोटा पंडाल है तो छोटे महाराज जाने। अपने को तो जहां वो है वहां रहना है, हर हाल में मस्त है। ध्यान, सारी हेडिंग मेरे सिर पे है, इनका कोई टेंशन नहीं है। ध्यान रखना, जो कुछ करना है वो जाने। बड़े बनना बहुत बुरी चीज है, ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो। बड़ा बनोगे तो बहुत दिक्कत होती है। कभी तुमने बड़ा खाया है? नहीं खाया। अब देखो दुनिया में होता इतना छोटा है, कहलाता क्या है? बड़ा। दही बड़े को देखना, दही बड़े से बड़ा तरबूज होता है, दही बड़े से बड़ा कद्दू होता है, दही बड़े से बड़ी लौकी होती है, अरे पूरी बड़ी होती है, पराठा बड़ा होता है, रोटी बड़ी होती है। लेकिन आज तक किसी ने रोटी को बड़ा नहीं कहा, आज तक किसी ने पराठे को बड़ा नहीं कहा। और जो इतना सा होता है वो क्या कहलाता है? बड़ा कहलाता। मैंने सोचा यार इतने से को बड़ा कह रहे हैं, लौकी इतनी बड़ी, कद्दू इतना बड़ा, इतने से को बड़ा कहा जाता है। मैंने एक दिन पूछा क्यों रे तू बड़ा कैसे हो गया? बस बोले महाराज हो गया बड़ा। मैंने कहा इतना तो छोटा है, जरा अपनी आईने में जाके शकल देख, देखने में कितना छोटा है, बड़ा कहलाता है। अब चौके में आते बोले एक जग पानी लेकर के आओ। अब 2 लोटा पानी तो उसमें आता नहीं है, नाम रख दिया जग
अब जग में तो पूरी संसार की नदियां आ जाएंगी। कितना पानी पिया? बोले 1 जग पानी पिया। वाह, अरे तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम लोग बोलते क्या हो और होता क्या? इतना सा का है उसको बड़ा कहते। मैंने कहा क्यों रे बड़े, तुझे बड़ा क्यों कहा जाता है, तू छोटा क्यों नहीं कहलाता है? बोले महाराज, ये बड़ा बनने के लिए मैंने देखा, कद्दू बड़ा बना तो उसे किसी ने बड़ा नहीं कहा, तरबूज बड़ा बना तो उसे किसी ने बड़ा नहीं कहा, और मैं जितना छोटा हुआ दुनिया ने मुझे उतना बड़ा कहना प्रारंभ कर दिया। इसलिए आपसे कहता हूं, जितने छोटे बनोगे उतने बड़े। मैंने कहा यार तू छोटा कैसे बना? अरे बोले महाराज, ऐसे ही दुनिया मुझे बड़ा नहीं कहती है, मेरे साथ बड़ी दुर्दशा की गई। मैंने कहा क्या किया गया? बोले वो दाल थी ना, उसको रात भर पानी में भुलाया गया। अच्छा, बोले बड़ी सिकड़ी सिकड़ी थी, पानी में डाला था, बड़ी फूल गई अहंकार में, इतनी मोटी हो गई। अब जैसे ही मोटी हुई, अब जो ज्यादा अकड़ेगा तो उसकी तो पिटाई होगी होगी। जब मैं दाल था, जब मैं फूल गई, फूलने के बाद मुझे पत्थर पे पीसा गया, मैं पिस गई, सारी फूलान निकल गई, मेरी सारी फूलन फूलन देवी बन के समाप्त हो गई। मुझे पीसा गया, और मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले पीसने के बाद फिर क्या? एक महिला ने उठाया, गोल गोल बनाया, एक गीला कपड़ा लिया, उसमें मुझे रखा, फिर मेरे पेट में उंगली डाल के छेद किया गया। कौन बोला महाराज तुमको कहां से मालूम? मैं भले नहीं बनाता हूं लेकिन मालूम सब है मुझे सब मालूम तुम्हारे घर में क्या होता है। ध्यान रखिए, शादी भले ना की हो लेकिन तुम्हारी बर्बादी तो मैंने जरूर देखी है कि शादी के बाद जीवन कैसा हो जाए। उसको गोल गोल किया, गोल गोल करने के बाद गीला कपड़ा हटाया, फिर खोलते कड़ाहे के तेल में उसे डाला जाता है, डालने के बाद फिर उल्टा जाता है, पलटा जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता। कौन बोला महाराज तुमको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है? ध्यान रखना, मुझे सब कुछ आता है लेकिन बनाऊंगा नहीं, ध्यान रखना, तुमसे ही बनवाऊंगा। फिर उसे ऊपर नीचे किया गया। बोले महाराज, खोलते तेल में मुझे नचाया जाता है, और नचने के बाद भी अभी मेरी कोई दशा नहीं सुधरी है। फिर निकाला जाता है एक झारे से, निकालने के बाद फिर मुझे दही के एक कुंड में डाल दिया जाता है। तब मुझे लोग दही बड़ा कह करके बुलाते हैं। उस दिन मुझे समझ में आया कि तू इसलिए बड़ा नहीं है कि कड़ाहे में उबाला गया, अरे बड़ा तू दही के चरणों में पड़ा, इसलिए तू कहला गया दही। ध्यान रखना, बड़ा बनना है तो चरणों में गिरो, अपने आप बड़े बन जाओगे। ध्यान रखना, बड़ा बन के कोई बड़ा नहीं होता, ये बड़ा दही के चरणों में पड़ा, इसीलिए कहलाया दही बड़ा। ध्यान रखना, बड़ा बनना हर कोई चाहता है, बड़े बन के कभी बड़े ना बन पाओगे। छोटे बनो, दुनिया तुम्हें बड़ा कह करके पुकारने लगेगी। ध्यान रखिए, चरण छूने की कला सीखो। आजकल कोई अपने बुजुर्गों के पैर ही नहीं छूता है। रोज सुबह उठकर अपने बुजुर्गों के पैर छुआ करो, उनके चरणों को प्रणाम किया करो। प्रातः काल उठई रघुराई, माता पिता गुरु शीस नवाई। ध्यान रखना, माता पिता और गुरु के चरण छुआ।